प्रीवियस वीडियो में हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पोल्स, लोब्स, बॉर्डर्स एंड सरफेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सुपीरियर लैटरल सरफेस के गायराई एंड सल्काई के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इंसुला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ आपको बहुत सारे उभार दिख रहे हैं। इन उभार को हम कहते हैं गायरस। दो गायरस के बीच में आपको जो क्लैफ्ट दिख रहा है, इस क्लैफ्ट को हम कहते हैं सल्कस। ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ दिस गायरस एंड सल्कस इज नोन एज द गायरेनसेफेलिक ब्रेन। तो गायरेनसेफेलिक ब्रेन कहां पाया जाता है? ह्यूमंस में एंड द हायर मैमल्स में पाया जाता है। ब्रेन विथ स्मूथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज नोन एज द लेजेंसेफेलिक, जो कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लोअर मैमल्स में पाया जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर से थोड़ा सा कट सेक्शन लेंगे और इस कट सेक्शन को हम जूम करके देखते हैं। आप देख रहे हैं गायरस जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? आउटर लेयर ऑफ द ग्रे मैटर एंड इनर कोर इज फॉर्म बाय द व्हाइट मैटर। दो गायरस के बीच में जो आपको क्लैफ्ट दिख रहा है, इस स्मॉल क्लैफ्ट को हम बोलते हैं सल्कस। यही क्लैफ्ट जब डीपर हो जाता है तो इसको हम बोलने लगते हैं फिशर। नाउ वी डिस्कस द गायराई एंड सल्काई ऑन द सुपीरियर लैटरल सरफेस। फर्स्ट वी सी द lateral view of the cerebral hemisphere. This one is the superior lateral surface. We draw the superior lateral surface here. This is the frontal pole. This one is the temporal pole. This one is the occipital pole. This border is the superior medial border and here is the inferior lateral border. Occipital pole से 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ इंफीरियर लैटरल बॉर्डर में जो पॉइंट पाया जाता है, नोच पाया जाता है, उस नोच को हम क्या बोलते हैं? प्री ऑसिपिटल नोच। फर्स्ट वी डिस्कस द लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस, विच इज द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ऑफ ऑल द सेरेब्रल सल्काई। इट हैज अ स्टेम एंड 3 रेमाई। स्टेम को कैसे हम समझेंगे? इसको समझने के लिए हमने इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देख रहे हैं। यहां पर ऑर्बिटल सरफेस है और यहां पर टेंटोरियल सरफेस है। स्टेम कैसे शुरू होता है? इट इज फाउंड एज अ डीप क्लैफ्ट बिटवीन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑर्बिटल सरफेस एंड द टेंटोरियल सरफेस। यहां से स्टार्ट हुआ ऑर्बिटल सरफेस और टेंटोरियल सरफेस के बीच में से होते हुए, और ये कहां जाएगा? टूवर्ड्स द लैटरल सरफेस। जैसे ये लैटरल सरफेस में पहुंचेगा, यहां पर ये 3 रेमाई में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इज द एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई, second one is the anterior ascending rami and last is the posterior ramus of the lateral sulcus. posterior end जो है lateral sulcus का, वो upward turn हो जाता है towards the parietal lobe. The meeting point of these 3 rami is known as the Sylvian point. Now we discuss the central sulcus of Rolando. सेंट्रल सर्कस ऑफ द रोलैंडो जो है वो सुपीरियर मीडियल बॉर्डर से स्टार्ट होता है। देन ये फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड रन करता हुआ लैटरल सर्कस के पोस्टीरियर रेमस से जाकर मिल जाता है। इसी सर्कस का जो अपर एंड है, इसका थोड़ा सा पोर्शन आपको मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। This sulcus is very important because this sulcus act as a key to localize the other sulci and gyri for the pathologist while performing an autopsy. Occipital pole से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ सुपीरियर मीडियल बॉर्डर में आपको एक सल्कस मिलता है। इस सल्कस को हम बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस से प्री ऑसिपिटल नॉच की तरफ हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लैटरल सल्कस से फर्स्ट इमेजिनरी लाइन की तरफ हम सेकेंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं आपका जो लैटरल सरफेस है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट जो कि सेंट्रल सल्कस से आगे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। सेकेंड पार्ट जो है, जो कि आपका सेंट्रल सल्कस से पीछे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। लैटरल सल्कस से नीचे की तरफ जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब एंड फर्स्ट इमेजिनरी लाइन से पीछे की तरफ जो लोब है, उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब।
Now we discuss the sulci and gyri in the superior lateral surface of the frontal lobe. सेंट्रल सर्कस से पहले आपको पैरेलल टू द सेंट्रल सर्कस एक सर्कस मिलेगा. इस सर्कस को हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सर्कस, जो कि डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड रन करता है पैरेलल टू द सेंट्रल सर्कस और 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होता है. प्री सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस. रेस्ट ऑफ द फ्रंटल लोब जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है बाय 2 हॉरिजॉन्टल सर्कस. फर्स्ट इज द सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, जो कि अगेन 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड सेकेंड वन इज द इंफीरियर फ्रंटल सर्कस. सुपीरियर फ्रंटल सर्कस के ऊपर जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर फ्रंटल गायरस. सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के बीच में जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मिडिल फ्रंटल गायरस. इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के नीचे जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर फ्रंटल गायरस. इंफीरियर फ्रंटल गायरस अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है थ्रू द रेमाई ऑफ द लैटरल सर्कस. एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई के नीचे वाला जो पार्ट है, जिसको हम ए से डिमार्क कर रहे हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं पार्स ऑर्बिटैलिस. एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई एंड एंटीरियर असेंडिंग रेमाई ऑफ लैटरल सर्कस के बीच में जो ये ट्रायंगुलर एरिया है, इसको हम बोलते हैं पार्स ट्रायंगुलरिस. एंटीरियर असेंडिंग रेमाई के पीछे वाला पार्ट इंफीरियर फ्रंटल गायरस का, इस पार्ट को हम बोलते हैं पार्स ओपर्कुलरिस. नाउ वी डिस्कस द gyri and sulci in the superior lateral surface of temporal lobe. टेम्पोरल लोब भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है थ्रू 2 sulci. फर्स्ट sulci इज द सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, जो कि लैटरल सर्कस के पैरेलल रन कर रहा है नीचे की तरफ, लैटरल सर्कस से नीचे की तरफ, एंड पैराइटल लोब की तरफ जा रहा है इसका एंड. दूसरा सर्कस है इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस, जो कि अगेन लैटरल सर्कस एंड सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस के पैरेलल रन कर रहा है. सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस एंड लैटरल सर्कस के बीच वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस. सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस के बीच में जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हम मिडिल टेम्पोरल गायरस. इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस के नीचे जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर टेम्पोरल गायरस. Now we discuss the gyri and sulci in the superior lateral surface of parietal lobe. पैराइटल लोब में भी सेंट्रल सर्कस के पैरेलल, सेंट्रल सर्कस से पीछे आपको एक सर्कस मिलेगा जो कि फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड रन करेगा. इस सर्कस को हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल सर्कस. सेंट्रल सर्कस एंड पोस्ट सेंट्रल सर्कस के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस. नाउ रेस्ट ऑफ द पैराइटल लोब जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है बाय इंट्रा पैराइटल सर्कस. इंट्रा मीन्स बिटवीन, पैराइटल मीन्स पैराइटल लोब के बिटवीन जो एक सर्कस है, इसका नाम क्या होगा? इंट्रा पैराइटल सर्कस. इंट्रा पैराइटल सर्कस से ऊपर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे हम सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल. एंड इंट्रा पैराइटल सर्कस के नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल. इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लैटरल सर्कस के सराउंडिंग जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस. ऐसे ही सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस के सराउंडिंग जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं एंगुलर गायरस. इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस के सराउंडिंग जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं आर्कस टेम्पोरो ऑसिपिटैलिस. नाउ वी डिस्कस द gyri एंड sulci इन द सुपीरियर लैटरल सरफेस ऑफ ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब में आप सबसे पहले देखें, पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस के चारों तरफ जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हम आर्कस पैराइटो ऑसिपिटैलिस.
मीन्स इसका कुछ पार्ट पैराइटल लोब में जाएगा और कुछ पार्ट ऑसिपिटल लोब में जाएगा। आपको एक सल्कस मिलेगा ऑसिपिटल लोब में जिसको हम बोलेंगे लैटरल ऑसिपिटल सल्कस। लैटरल ऑसिपिटल सल्कस से ऊपर वाला पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर ऑसिपिटल गायरस, और इसके नीचे वाला पार्ट कहलाएगा इंफीरियर ऑसिपिटल गायरस। आपको यहां पर एक शी शेप्ड का सल्कस मिलेगा जिसकी कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द फ्रंटल साइड है। इस सल्कस को हम बोलते हैं ल्यूनेट सल्कस। हाफ मून शेप मीन्स ल्यूनेट सल्कस। इस ल्यूनेट सल्कस के नीचे आपको एक और सल्कस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कैल्केराइन सल्कस। ये पोस्ट कैल्केराइन सल्कस क्या है? बेसिकली कैल्केराइन सल्कस जो है वो मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है। उसका जो पोस्टीरियर एंड है उसका कुछ पोर्शन यहां पर ऑसिपिटल लोब के सुपीरियर लैटरल सरफेस में एक्सटेंड हो जाता है, जिसको हम पोस्ट कैल्केराइन सल्कस कहते हैं। पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस के पैरेलल कुछ सेंटीमीटर पीछे की तरफ यहां पर एक सल्कस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सर्कस। नाउ वी डिस्कस द इंसुला। इंसुला इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड ऑफ रिल और सेंट्रल लोब। इंसुला है क्या? इंसुला इज द हिडन पोर्शन ऑफ द cerebral cortex in the floor of the lateral sulcus. जनरली ये lateral व्यू से आपको दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए हम lateral sulcus के दोनों लिप को खींचते हैं। जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो आपको जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस ग्रीन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंसुला। अब आप ध्यान से देखें, ये इंसुला कवर किससे हो रहा है? इट इज कवर्ड बाय द ओवरग्रोथ ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स, overgrowth of the parietal cortex and overgrowth of the temporal cortex. तो फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है जो इसको ओवरग्रोथ करते हुए ढक रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं फ्रंटल ओपरकुलम। ओपरकुलम है क्या? ओपरकुलम मीन्स होता है कि किसी एपर्चर को कवरिंग करने वाला स्ट्रक्चर। तो दिस वन इज द फ्रंटल ओपरकुलम। पैराइटल कॉर्टेक्स का जो पोर्शन इंसुला को कवर कर रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रंटो पैराइटल ओपरकुलम, एंड टेम्पोरल कॉर्टेक्स का जो पोर्शन इसको कवर कर रहा है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल ओपरकुलम। इंसुला चारों तरफ से एक सल्कस से सराउंड होता है। इस सल्कस को हम कहते हैं सर्कुलर सल्कस। एंटीरियर इंफीरियर पोर्शन में ये सर्कुलर सर्कस नहीं पाया जाता। इस एरिया को हम बोलते हैं लाइमन इंसुली। इंटायर इंसुला दो पोर्शन में डिवाइड होता है थ्रू अ सल्कस, एंड दिस सल्कस इज नोन एज द सेंट्रल सल्कस और सल्कस सेंट्रालिस। एंटीरियर पोर्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 to 4 gyri, and this gyri is known as the gyri brevia. पोस्टीरियर पोर्शन जो है इंसुला का वो भी दो गायराई में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं गायराई लॉन्गा। टेम्पोरल ओपरकुलम जो है, जो कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरल लोब है, इसमें दो ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस पाए जाते हैं। फर्स्ट इज द एंटीरियर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायराई एंड सेकंड वन इज द पोस्टीरियर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायराई। Anterior transverse temporal gyri is also known as the Hazel's gyrus. This gyrus is very important because this gyrus forms the primary auditory area of the cerebral cortex. Gyri and sulci on the medial surface and inferior surface we will discuss in the next video.